नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आपका स्वागत है स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं संधि। संधि आपके लिए लाए हैं दोस्तों। आज आप लोग हमसे संधि पढ़िएगा। आज व्याकरण की क्लास होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ विकार का अर्थ परिवर्तन होता है। विकार मतलब परिवर्तन होता है। यह विकार कभी एक वर्ण में और कभी दो वर्ण में होता है और कभी दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाता है। मतलब कि दोस्तों, यह परिवर्तन कभी एक वर्ण में होता है, कभी दो वर्णों में होता है और कभी इन दोनों के स्थान पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। जैसे दोस्तों, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। यहाँ देव के अंतिम वर्ण अ और इंद्र के आदि वर्ण ई। अंतिम इस दोस्तों होता है आखिरी और आदिम इस पहला। आदिम इस होता है पहला वर्ण। दोस्तों, यहाँ पहले हम देख लेते हैं देव। जब हम देव का उच्चारण करते हैं तो वह जो आता है अंतिम वर्ण, वह को बोलने पे हमारा अंतिम वर्ण आता है अ। उसी तरह इंद्र को बोलने पे वह पहला वर्ण यानी आदि वर्ण आता है ई। ये दोनों को मिलाकर मतलब कि दोस्तों अ प्लस ई को मिलाकर ए बनता है। उसी तरह इन दोनों के मेल से दोनों के स्थान पर ए वर्ण आया है। इस प्रकार देवेंद्र शब्द की रचना हुई है। दोस्तों, आशा है आप इसे समझे होइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, 2 है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि की हम कैसे पहचान करें? दोस्तों, पहचान करने का एक तरीका यह है कि जिन वर्णों के अंत में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, अ वर्ण आए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तथा जिन वर्णों में क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग आए उसे व्यंजन वर्ग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग यानी उसमें का 5 वर्ण है। उसी तरह दोस्तों, विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए जिस वर्ण के अंत में विसर्ग आए यानी विसर्ग दोस्तों 2 बूंदा जो होता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग आए तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसी तरह हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पहचान कर संधि विच्छेद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। दोस्तों, यहाँ जब हम विद्या बोल रहे हैं तो धा के अंत में आ रहा है। आ एक स्वर है और आलय, आलय शब्द हम बोल रहे हैं तो आ रहा है। आ भी एक स्वर है, तो इन दोनों को मिलाकर विद्यालय हो जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, व्यंजन स्वर का व्यंजन से मेल हो जाए या व्यंजन स्वर का स्वर से मेल हो जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरद प्लस चंद्र बराबर शरद चंद्र। दोस्तों, यहाँ त का अ और च का अ दोनों मिलकर अ बन रहा है, इसीलिए इसको शरद चंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे
मनः प्लस अनुकूल। दोस्तों यह मनः का लास्ट का न बोलने पर स्वर का अ आ रहा है, उसी तरह अनुकूल का अ बोलने पर स्वर का अ आ रहा है, तो दोनों अ प्लस अ मिलाकर अ हो जाएंगे, तो मनः प्लस अनुकूल मनो अनुकूल हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ का सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपको नए संधि के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।